So, good afternoon, everyone. Good afternoon to all. So, welcome to in our Ayurveda reality channel. So, आज हम क्रियाशील का एक नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चालू कर रहे हैं. दैट इज चिकित्सकीकृत पुरुष. यहाँ से मोस्टली चांसेस है 80% कि आपको यूटी में एमसीक्यू ही पूछा जाए. इस चैप्टर से एमसीक्यू ही आता है मोस्ट ऑफ द 80% चांसेस. ठीक है, इस चैप्टर से. ठीक है, सो हम एमसीक्यू की तरह इस चैप्टर को प्रिपेयर करने वाले हैं. ओके, बाकी क्वेश्चन आता है तो भी आप लिख सकोगे, बाकी एमसीक्यू तो आना ही है. ठीक है, चलो. तो चिकित्सकीकृत पुरुष, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्रोतस शरीर. मौलिक सिद्धांत लेने की जरूरत नहीं है, उसमें सारे सिद्धांत थे जो पूरे. उसमें से एक दो सिद्धांत चरक संहिता में से कर लो. स्टार्टिंग एक दो सिद्धांत है जो चरक संहिता में है, वहां से कर लो. और बाकी के सिद्धांत पदार्थ विज्ञान के पदार्थ विज्ञान जब मैंने लेक्चर लिया है वहाँ पे मैंने सिद्धांत पढ़ा है अच्छे से. ठीक है, सारे सिद्धांत 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 निरूपण में मैंने सिद्धांत पढ़ा है बहुत सारे. ठीक है, सो आप वहां से भी पढ़ सकते हो कि वही सिद्धांत इसमें है. ठीक है, इसलिए मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लूंगा, दैट इज स्त्रोतस शरीर. ओके, अभी हम देखते हैं हमारा ये वाला चैप्टर चिकित्सकीकृत पुरुष. अब पुरुष अर्थात क्या है, पुरुष का अर्थ मतलब क्या होता है, पुरुष का मीनिंग क्या है. हमने पुरुष व प्रकृति में भेद देखा है, डिफरेंस देखा है. ठीक है, सो पुरुष का अर्थ होता है चेतना, मतलब अर्थ आत्मा, मतलब जिस धातु में जिस धातु में चेतना का अधिष्ठान हो, चेतना धातु में जो अधिष्ठान होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं. ठीक है, पुरुष यह शब्द सभी प्राणी मात्रा को बोध करता है. हाँ, सभी प्राणी मात्रा, मतलब जितने भी प्राणी है, हम भी प्राणियों में आते हैं. ठीक है, तो पुरुष यह शब्द सभी प्राणी मात्रा को बोध करता है. अब दो श्लोक देकर है, उसके मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ. चेतना धातु तुर्पयोग स्मृता पुरुष संज्ञक, ये चरक शरीर स्थान का रेफरेंस है. आपको ये श्लोक अगर याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो भी चलेगा, लेकिन याद कर लो. ठीक है, इसका मीनिंग क्या बताता है कि भारतीय दर्शन शास्त्र में चेतना धातु को ही पुरुष यह संज्ञा दी गई है. शरीर का चैतन्य यह गुण आत्मा की उपस्थिति का प्रतीक है, अतः शरीर में चेतना प्रदान करने वाली आत्मा यह पुरुष इस संज्ञा को प्राप्त होती है. ठीक है, इसका ये बताता है. मतलब भारतीय के दर्शन शास्त्र में जो चेतना धातु को उसको ही पुरुष की संज्ञा दी गई है. शरीर का चैतन्य वह गुण ये आत्मा की उपस्थिति के इसमें होता है. ओके, जब आत्मा उपस्थित रहेगी तभी हमें चैतन्यता का गुण हमारे शरीर के अंदर दिखने को मिलेगा. फिर हम नेक्स्ट श्लोक की बात करते हैं. खागश चैतन धातव पुरुष स्मृत हो, ये भी शरीर स्थान का रेफरेंस है. याद होता है तो कर लो, लेकिन नहीं भी तो चलेगा, लेकिन आप याद करके रख लो. ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार इस आकाश यह अधिक पंचमहाभूत व चेतन धातु इस प्रकार ये 6 धातुओं के समुदाय से बना होता है. इसे ही षड्धात्मक पुरुष कहा जाता है. इसी श्लोक का मीनिंग क्या है, षड्धात्मक पुरुष. ठीक है, समझा. सो इतना ही था हमारे पुरुष का अर्थ, 2 श्लोक के साथ और 2 लाइन. ठीक है, अगर आप इतना भी लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, अब हम देखते हैं कि पुरुष के भेद कौन कौन से हैं. ओके, मतलब षड्धात्मक पुरुष 6 पुरुष के भेद बताया है. अगर इसके मीनिंग के अगर इसके मीनिंग के अनुसार हम देखें तो 6 पुरुष के भेद बताए कौन कौन से. अभी मैं सिर्फ आपको इस लेक्चर में 6 पुरुष के 6 7 पढ़ने के, हमें 7 होते पुरुष के भेद, लेकिन षड्धात्मक 6 मानते. षड्धात्मक के अनुसार 6 पुरुष होते हैं, लेकिन 7वां एक और एक पुरुष होता है अलग से. ठीक है, सो मैं आपको बस अभी के लेक्चर में नाम बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 6 7 के साथ पुरुष समझा के बताऊंगा. ठीक है, ओके, चलो. अब हम देखते हैं एक एक करके नाम. पुरुष के भेद अगर हेडिंग डाल सकते हो आप भी. पुरुष के भेद, पुरुष के भेद कितने हैं. पहला पुरुष होता है एक धातु पुरुष. पहला होता है एक
धातु पुरुष। दूसरा होता है त्रिधातुज पुरुष, त्रिधातुज। तीसरा होता है षड्धातुज। चौथा होता है चतुर्विशंति। पांचवा होता है राशि पुरुष। फिर होता है संयोग पुरुष। ये 6 षड्धात्मक पुरुष है, ठीक है। बाकी सातवां होता है हमारा कर्म पुरुष, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक धातु पुरुष की, तो आप रिलेट क्या कर सकते हो धातुओं से कि इसमें सिर्फ एक धातु हमें देखने को मिलेगा, ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं। त्रिधातु में त्रिधातु 3 धातु को रिलेट कर सकते हैं, षड धातु में 6 धातु, चतुर्विशंति में 24 विशंति धातु के हमें देखने को मिल सकते हैं। राशि पुरुष राशियों के बारे में बताया गया होगा। संयोग पुरुष कुछ संयोग जो होता है उनके बारे में बताया गया होगा। कर्म पुरुष में कुछ कर्म किए हुए कर्म के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। हमने बस अभी एक एक अंदाजा मार लिया कि एक कौन कौन से पुरुष में क्या क्या बताया गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे एक धातु, त्रिधातु, षड्धातु, चतुर्विशंति, राशि, संयोग, कर्म पुरुष हो गए। तो आज का लेक्चर में बस इतना देखना था हमें, पुरुष के भेद के नाम और पुरुष अर्थात क्या होता है, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर में बता देता हूँ 2-3 चीजें जो कि मैं हर लेक्चर के एंड में बता देता हूँ। पहले हमारे शोरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रियलिटी करके, ओके। दूसरा हमारा शुरू है टेली इंस्टा का पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके, ओके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सअप ऑफिशियल ग्रुप जिसका नाम है BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ओके। और चौथा हमारा शुरू है दैट इज टेलीग्राम जिसका नाम सेम है, ओके। BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। सो यूट्यूब में मैं डेली लेक्चर डालता हूँ, आपको क्या करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का है। इंस्टा में मैं डेली लेक्चर के अपडेट डालता हूँ और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली रीडिंग ऑफ लेक्चर्स आपके नोट्स डाल देता हूँ और व्हाट्सएप में आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू।